दोस्तों, ये मानव जीवन का निर्माण जो है ना, ऐसे नहीं होता। मानव का जीवन का निर्माण उसके विचारों की उसकी प्रमुख भूमिका अपनाती है। विचारों की प्रमुख भूमिका होती है आदमी के जीवन के निर्माण में। आप देखे होंगे दोस्त, कितने लोग हैं जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं है। ये ध्यान रखिए, जीवन के निर्माण के लिए अच्छे विचारों की प्रमुख भूमिका होती है। जब आपके अच्छे विचार होंगे, विचार अच्छे रहेंगे, तो आप काम भी अच्छे करेंगे। इसीलिए दोस्त, जिसके पास शुद्ध विचार हैं, निस्वार्थ मन है उनका, जिनका मन निस्वार्थ है, अरुच विचार है, उनके पास संसार की सबसे बड़ी दौलत होती है दोस्त। संसार में सबसे बड़ी दौलत उन्हीं के पास होती है जिनके विचार शुद्ध है, निस्वार्थ मन है, और विचार जो शुद्ध है, तो उनकी भूमिका जीवन में बहुत अग्रणी होती है। वही जीवन में आगे जाते हैं। विचारों की भूमिका ही उनके जीवन में आगे ले जाती है, लक्ष्य की तरफ ले जाती है दोस्त। ये मत समझिए आदमी ऐसे आगे नहीं बढ़ता, उनके विचारों की बड़ी भूमिका होती है। अंतःकरण की, जिनका मन निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है, विचार अच्छे होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं दोस्त, वही आगे बढ़ता है। ये आप समझो, इस समय निर्माण का युग चल रहा है। जब निर्माण के युग में हमें चरित्र का निर्माण मत भूलिए। चरित्र का निर्माण बहुत जरूरी है। इस स्वार्थ साधना की आंधी में ये धरती का कल्याण मत भूलो दोस्त। ये स्वार्थ साधना की जो आंधी चल रही है इस समय, उस समय इस धरती का कल्याण को मत भूलो। धरती में कल्याण होना ही चाहिए। इस पावन युग में आपका चरित्र निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जीवन में अगम आगाध सागर है, आगाध सागर है। संघर्षों का भी कोई पार नहीं है दोस्त। जीवन में संघर्ष, एक संघर्ष करो, दूसरा सामने, तीसरा सामने, संघर्षों से पार कोई नहीं पा गया। किंतु जो आदमी डूबा वही जीवन के मझधार में, जो साहस से स्वीकार नहीं किया संघर्ष को। जिसने संघर्ष को साहस से स्वीकार किया वही आगे बढ़ा। जो साहस से स्वीकार नहीं किया वो मझधार में ही डूब गया, उसकी नैया मझधार में ही डूब गई। समस्याएं बहुत आती हैं, जटिल समस्याएं भी जीवन में आती हैं, लेकिन उस नई नई जो जटिल समस्याएं आती हैं, आप फिर नए नए अनुसंधान करो। अनुसंधान मत भूलो, नए नए उपयोग उसका काट निकालो, उसका अनुसंधान करो जीवन में। ये निर्माण के पावन युग में दोस्त, समस्याओं के सुलझाने का नई नई तरकीब निकालते रहो आप, तभी आपकी समस्याएं जो है कम होंगी, नहीं तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आपका उस समय विनय जो होता है, आपकी शीलता मालूम होनी चाहिए, आप में विनय होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, आदर्श में आपके श्रेष्ठता होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगे दोस्त, आप में क्षमा, शीलता, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता के ये तार झंकार वाले नहीं होंगे ना, तो जीवन में आपके तार बजेंगे नहीं। जीवन के ये झंकार के तार हैं। शिक्षा क्या स्वर साधेगी? यदि नैतिक आधार ही नहीं है तो ये शिक्षा आपका स्वर साधेगी? अगर आपका नैतिक आधार ही नहीं है जीवन में। इसलिए दोस्त, कीर्ति कौमुदी का इस गरिमा को, संस्कृत का सम्मान मत भूलो, अपनी संस्कृति का सम्मान मत भूलो। ये निर्माण का पावन युग चल रहा है। निर्माण का पावन युग चल रहा है। नए नए खोज हो रहे हैं। यदि मानव का प्यार नहीं है
तो नए नए खोज क्यों कर रहे हो? अगर आपका विज्ञान सृजनहीन है तो आपका विज्ञान व्यर्थ है। विज्ञान इसीलिए होता है, सृजन करो, नई नई सृजन करो। अगर सृजनहीन है तो विज्ञान व्यर्थ है आपका। अगर प्राणी का उपकार आप नहीं कर सकते तो कोई धर्म नहीं है। उपकार करो दूसरों का। लेकिन इस भौतिक युग में उत्थानों में जीवन का उत्थान अपना न भूलो। ये भौतिक युग में अपने जीवन का उत्थान जो है मत भूलो, क्योंकि यही तो निर्माण का पावन युग चल रहा है दोस्तों। निर्माण का पावन युग चल रहा है। उस समय आप अपने चरित्र का निर्माण करना मत भूलो। स्वार्थ की साधना आदि में कल्याण लोगों को करना मत भूलो। ये मझधार में अगर आपको साहस नहीं आता तो आप सोच लो आपकी नाव मझधार में डूब जाएगी। साहस से सामना करो चुनौतियों का, तभी आपका जीवन सफल होगा दोस्त। जब तक आप जिस तरह का जीवन अपना बनाएंगे, अपने जीवन का निर्माण किस तरह करना है आप सोचो, पहले विचार करो। उसका प्रमुख भूमिका होगी आप जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहते हो। अगर विचार आपके सही नहीं है, विचार आपके तुच्छ हैं, आपका शुद्ध विचार नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं आप में, तो आप संसार की बड़ी दौलत नहीं पा सकते दोस्तों, नहीं पा सकते। इसलिए ये सब चीजें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखिए। धन्यवाद।